प्रभु वामन ने पुनः त्रिविक्रम रूप धारण कर इसके सिर पर अपना पग बढ़ा दिया है। अब बलिंद्र शरणागत हो गया तो इसकी रक्षा होगी, अन्यथा इसका अंत निश्चित है। मैं बलिंद्र को कुछ नहीं होने दूंगा। ये क्या? मेरे अस्त्र मूर्ते क्यों जा रहे हैं? मैं धरती में प्रवेश कर ही स्वयं को सुरक्षित कर लूंगा। ये कैसी माया है? मैं तो धरती के भीतर भी नहीं जा पा रहा। वेद मंत्र को तुमने तुच्छ समझने की बहुत बड़ी भूल कर दी। वेद मंत्र ज्ञान के ही नहीं, अभी तो अपार शक्ति के भी स्रोत है। इनके मंत्र को पाठ करने वाला चाहे किसी भी आकार का हो, उसका अंतर्मन, उसकी आत्मा ब्रह्मांड के समान विशाल हो जाती है और वो अपने आत्मा बल से किसी को भी प्राप्त कर सकता है। जो भी हो, मैं अजय हूँ, राजा बलि के तत्व से उत्पन्न हुआ हूँ, जिसका कभी वध नहीं हुआ था, इसलिए मेरा भी वध नहीं हो सकता। तुम भी मेरा वध नहीं कर सकते। हाँ, सत्य कहा तुमने। अशोक सम्राट बलि का वध नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे पाँव के स्पर्श मात्र से उन्होंने अपने भीतर के असुरी प्रवृत्ति और अहंकार को त्याग कर दिया। इतना ही नहीं, स्वयं को समर्पित कर दिया। यदि कोई भी अपने अहंकार का त्याग कर पूर्ण समर्पण भाव से शरणागत होता है तो क्षमा का पात्र बन जाता है। यदि तुम्हें भी बलि के सम्मान क्षमादान चाहिए तो शरणागत हो जाओ, अन्यथा अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। अपने झूठे शब्दों से मुझे भयभीत नहीं कर सकते तुम। मैं असुर महानायक पंडासुर के शरण में हूँ, तो तुम्हारे जैसे एक संत और तपस्वी की शरण में क्यों आऊं, जो ना युद्ध करेंगे और ना ही मेरा वध। किंतु श्री माता ललिता तो तुम्हारा वध कर सकती हैं। कोई अंत नहीं कर सकता मेरा, ना ये ना कोई और। कर सकती ही नहीं, माता तुम्हारा वध अवश्य करेंगी, क्योंकि असुर सम्राट बलि के विपरीत तुमने धर्म पथ को स्वीकार कर प्रभु वामन की शरण में जाने से अस्वीकार कर दिया। इसलिए अब तुम्हारे सामने एक विनाश का ही पथ शेष है बलिंद्र। इसलिए अब माता की महाकाया और महोत्साह स्वरूप तुम्हें तुम्हारी नेति से भेंट करवाएंगे बलिंद्र। हमारे अस्त्र मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे।
किंतु पुनः प्रहार करूंगा मैं। रत्नपीठे शुकलपठितम् शृण्वन्तीं श्यामलाङ्गणी। ये दुष्ट तो माया युद्ध लड़ना चाहता है। अब तुम देख भी नहीं सकोगी और मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। उसका वध कैसे संभव है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। ये नहीं हो सकता। प्रभु वामन की जय, माता महाकाया की जय, माता महोत्साहा की जय, माता महाकाया की जय, माता महोत्साहा की जय। अतीत से जिसकी अंत का कोई सूत्र नहीं जुड़ा, उसका वध कैसे हो गया? कदाचित आप अपनी पराजय में जय को ढूंढ रहे हैं। मान लीजिए ना कि आप पराजित हो चुके हैं। बस, ना पराजित हुआ हूँ और ना होऊंगा। घृणा है मुझे पराजय शब्द से। पराजय कभी मत कहना मेरे सामने। विजय के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। ये आसुरी अस्त्र पाया, वो भी किस मूल्य पर, जिसकी तुम क्या कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। एक महात्याग करना पड़ा है मुझे। ऐसा कौन सा मूल्य दिया है, कौन सा महात्याग किया है आपने? इसके सामने मैं क्या कह गया? ये रक्त पुनः कैसे उभर आया मेरे हाथों पर? यदि ये महाअस्त्र मेरी विजय के लिए इतना महत्वपूर्ण ना होता, तो आज मेरी पुत्री मेरे साथ होती। ओम गण गणपते नमः, गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। उस महात्याग से आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया स्वामी। ये मिला है मुझे एक ऐसा अस्त्र जिससे मैं अतीत में मृत असुरों को पुनर्जीवित कर उन्हें अपने लिए युद्ध करवा सकता हूँ। यही तो फल है मेरी उस महात्याग का। किंतु मेरे वो सभी असुर एक एक कर पराजित होते जा रहे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल तो नहीं हो गई। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। मुझे विश्वास है मेरे त्याग में कुछ कहीं अवश्य छूट गया है मुझसे। ओम गण गणपते नमः,
इसलिए मुझे असफलता का मुख देखना पड़ रहा है। मैं भी वचन देता हूँ कि मैं तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। और अपने वचन का मान रखा गणेश जी। आपने मेरी रक्षा की प्रभु। रश्मि प्रभा, प्रभु गणेश जी। रश्मि प्रभा सुरक्षित है। गणेश जी, आपने अपने वचन को निभाया, मेरी रक्षा की, किंतु इन्होंने मेरा ध्यान देने का वचन दिया था, उन्होंने अपने वचन को भूलकर मुझे संकट में क्यों डाला प्रभु? मैं तुम्हारा पिता तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें कभी कोई हानि और कभी कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। वो तो मुझसे बहुत स्नेह करते थे प्रभु, फिर उन्होंने मेरा विश्वास क्यों भंग किया? क्या नाम प्रभु? क्या मैं एक अच्छी पुत्री नहीं थी गणेश जी? ऐसा क्या दोष हुआ था मुझसे? दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पिता का है। महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है, किंतु अति महत्वाकांक्षी होकर अधर्म का मार्ग चुनना व्यक्ति को पाप का भागी बना देता है। भंडासुर ने भी ऐसा ही किया, केवल इसलिए कि वो महास्त्र प्राप्त कर माता ललिता को परास्त कर सके। भूल जो भी हुई हो, मुझे ये आसुरी महाअस्त्र किसी उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है, और वो है मेरी विजय। युद्ध भूमि में किसी का आगमन हो चुका है। गणेश को उसे पहचान कर उसके अंत का उपाय सुझाना होगा। किंतु गणेश है कहाँ? ये कैसा अंधकार छा रहा है? तुम्हारे पिता ने किसी और योद्धा को भेज दिया है, इसलिए मुझे शीघ्र वहां जाकर माता को उसका सामना करने का उपाय सुझाना होगा, जिससे वो उसके विरुद्ध शस्त्र उठाकर उसका वध कर सकें। किंतु प्रभु, जाना तो मुझे भी होगा। तुम्हें कहाँ जाना है? और कहाँ? एक पुत्री अपने पिता के पास जाएगी ना प्रभु? पिता के पास? किंतु क्यों रश्मि प्रभा? मुझे विश्वास है, मैं उनसे कहूँगी ना तो वो अभी भी युद्ध रोक देंगे। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। जब वो एक बार तुम्हारे जीवन को संकट में डाल सकता है, तो पुनः अपनी शक्ति पाने के लिए वो फिर से तुम्हें मृत्यु के मुख में धकेल सकता है। कुछ लोग किसी के खोने के बाद ही उसका महत्व समझ पाते हैं प्रभु। मेरे पिताजी भी मेरे महत्व अब तक समझ गए होंगे, इसलिए जब वो मुझे देखेंगे
मुझे अपने गले से लगाकर मेरी हर एक बात मान लेंगे। मैं और विलंब नहीं कर सकता, किंतु तुम वहाँ कदापि मत जाना। नहीं नहीं प्रभु, मुझे वहाँ जाने से मत रोकिए। मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरे स्नेह में मेरे पिता का हृदय परिवर्तन करने की शक्ति है। आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए प्रभु, आपको मेरी सौगंध है प्रभु। जब तक मैं आपको ना पुकारूं, आप वहाँ मेरी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। जब तक मैं आपको ना पुकारूं, आप वहाँ मेरी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। मुझे वचन दीजिए ना प्रभु, जब तक मैं आपको ना पुकारूं, आप वहाँ नहीं आएंगे। मैं वचन देता हूँ। मुझे ज्ञात है, एक पुत्री का अपने पिता के प्रति स्नेह कभी समाप्त नहीं होता, और यदि तुम्हें तनिक भी विश्वास है कि तुम भंडासुर का हृदय परिवर्तन कर सकती हो, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। धन्यवाद प्रभु। कौन है ये महायोद्धा? तुम में से मेरे साथ कोई भी युद्ध नहीं कर सकता। मेरे पास सहस्त्रास्त्र है और तुम सब निशस्त्र खड़ी हो, इसलिए मैं एक पल के सहस्त्र भाग में ही तुम सबको समाप्त कर दूंगा। सहस्त्र अस्त्र अर्थात सहस्त्र हाथ। तो ये सहस्त्र बाहु है, अर्थात सहस्त्र बाहु कार्तिवीर्य अर्जुन, जिसका वध प्रभु परशुराम जी ने किया था। माता, इस सहस्त्र बाहु वाले कार्तिवीर्य अर्जुन का वध एकमात्र प्रभु परशुराम जी के ही द्वारा होगा। इसलिए अधिक समय व्यर्थ किए बिना हमें उनका ही आवाहन करना चाहिए। गणेश, परशुराम जी चिरंजीवी अनंत काल के लिए अपने ध्यान में मग्न हैं। उनका आवाहन कर उन्हें बाहर लाना असंभव, इसलिए हमें वहां जाकर उन्हें उनके ध्यान से बाहर लाना होगा। किंतु उन्हें उनके ध्यान से जागृत करने का अर्थ उनके क्रोध को भी जागृत करना, और इतना साहस कौन करेगा? मुझे अनुमति दीजिए माता, मैं जाकर प्रभु परशुराम जी को उनके ध्यान से जागृत करूंगा। प्रणाम माता। रश्मि प्रभा? नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है। मैं महेंद्रगिरी पर्वत पर तो पहुंच गया, यहाँ महेंद्रगिरी पर्वत के शिखर पर प्रभु महादेव के नाम के जाप का अर्थ है, ये अवश्य प्रभु परशुराम जी का स्वर है। प्रभु का स्वर तो सुनाई दे रहा है, किंतु वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे शीघ्र उन्हें अपने साथ लेकर जाना होगा
मैं भी कैसे भूल रहा हूँ। श्रद्धा पूर्ण भक्ति के बिना प्रभु के दर्शन भला कैसे संभव है। ओम ब्रह्मक्षत्राय महावीराय परशुरामाय नमः। ओम ब्रह्मक्षत्राय महावीराय परशुरामाय नमः।